जिसका था डर आखिरकार हो गया वही। चीन और पाकिस्तान ही नहीं, अमेरिका भी है हैरान। क्या है पूरी खबर जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर कमेंट सेक्शन में जय हिंद वंदे मातरम लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत सहित दुनिया के तमाम देश कई नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इस बीच भारत के सामने अपनी सेना के लिए अत्याधुनिक हथियारों की सप्लाई का मसला है। वैसे तो अमेरिका अपना सबसे एडवांस लड़ाकू विमान F-35 भारत को देने की पेशकश कर चुका है, लेकिन इसी बीच भारत एक बड़ा फैसला करने की तैयारी में है। यह फैसला है कि भारत के हथियार सेक्टर की रूपरेखा बदल देगा। ऐसा करने की मांग बीते 70-75 सालों से हो रही है, लेकिन कोई भी सरकार इस बारे में कोई बड़ा कदम या फैसला नहीं ले पाई। दरअसल दोस्तों, भारत काफ़ी लंबे समय से स्वदेशी लड़ाकू विमान LCA तेजस और विकास और उत्पादन में लगा हुआ है। इसको डेवलप करने में करीब 3 दशक का समय लगा। ये विमान पूरी तरह से तैयार और भारतीय वायुसेना में शामिल किए जा चुके हैं और इसी विमान का एक एडवांस वेरिएंट MK-1A को डेवलप किया जा रहा है। ये 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। और आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स ने पहले 83 और दूसरी बार 97 तेजस MK-1A विमान का ऑर्डर दिया है। लड़ाकू विमान को पब्लिक सेक्टर की कंपनी HLK डेवलप किया है। ये दोनों ऑर्डर करीब 1.13 करोड़ रुपए के हैं, लेकिन HLA इन ऑर्डर की सप्लाई करने में विफल साबित हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय वायुसेना लड़ाकू विमानों की कमी से जूझ रही है। इसके पास 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए थे, लेकिन मौजूदा वक्त में केवल 31 स्क्वाड्रन है। भारत चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों से लगातार सुरक्षा खतरों का सामना कर रहा है। इसी समस्या के चलते बीते दिनों भारतीय वायुसेना प्रमुख के लड़ाकू विमान की सप्लाई तेज करने की भी मांग की थी। HL ने हर साल 30 लड़ाकू विमान की आपूर्ति करने की बात कही थी, लेकिन मौजूदा हालात में ऐसा होना बिल्कुल ही संभव नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में भारत सरकार एक्शन में आ गई। सरकार ने रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में एक हाई पावर कमेटी बनाई जो 1 माह के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी। इसी कमेटी ने एयरफोर्स और HL के अधिकारी भी है। अगर भारत लड़ाकू विमान सेक्टर में निजी कंपनियों को आने की छूट देता है तो एक बहुत बड़ा राजनीतिक फैसला होगा। इससे न केवल भारत का लड़ाकू विमान सेक्टर बल्कि चीन पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों को भी प्रभावित होंगे। अगर भारत तेजी से अपनी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाता है तो उसे अमेरिका के F-35 से रूसी सुखोई 57 की जरूरत नहीं पड़ेगी।